मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। घर भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को सोच के वशीभूत मत कर। यह जो मेरा फरसा है बड़ा ही भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है, अर्थात इसकी भयानकता को देख करके गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने जब परशुराम जी के ऐसे वचन सुने तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबट मानी। पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूकी पहारु। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जे तर जनी देखी मरि जाई। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुरमई सुरहरि जन अरुगाई, हमरे कुलैन पर न सुराई। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरऊ धनु बान कुठारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। लक्ष्मण जी महाराज बोले कि अरे मुनीश्वर, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो। क्या कभी फूंक से कोई पहाड़ उड़ सकता है? यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित ही आपको कहा था, लेकिन भृगुवंशी जान करके, आपके शरीर पर यज्ञोपवीत को देख करके आप जो कुछ कहते हैं, मैं उसे क्रोध को रोक करके सहन कर रहा हूं। हमारे कुल की ऐसी परंपरा है कि यहाँ देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इनके ऊपर में वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि यदि इन्हें हम मारते हैं तो हमें पाप लगता है, और यदि इनसे, इनके श्राप के भय से हार जाते हैं तो हारने से अपकीर्ति होती है। इसीलिए यदि आप मुझे मारें तो भी मुझे आपके पैर ही पड़ना चाहिए, यह जानकर के मैं रुका हुआ हूं। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। आपको धनुष और फरसे की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप इन वचनों से ही व्यक्ति को मार सकते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे, हे धीर महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा सुनकर के भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले। क्या बोले? अब परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। वे विश्वामित्र जी महाराज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि है और कुटिल है। काल के वशीभूत होकर के अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर बालक है। काल कबलु हो है छन माही, कहूँ पुकारी घोरी मोहि नाही। तुम हटकऊ जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार करके तुम्हें कह देता हूं, फिर तुम मुझे दोष मत देना। यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध बतला करके इसे रोक दो, इसे मना कर दो कि यह मुझसे इस तरह की वार्तालाप न करे। अब ऐसा सुनकर के लक्ष्मण जी महाराज पुनः हंसते हुए परशुराम जी से कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश जो है आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार और अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है।
यदि इतना करने के बाद भी आपको संतोष नहीं है तो नहीं संतोष उत पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकी दुषह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, अगारी देत न पावो शोभा। इतने पर भी यदि तुम्हें संतोष नहीं हुआ है तो फिर आप कुछ और कह डालिए। क्रोध को रोककर असह्य दुख मत सहन करिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देगा, क्योंकि जो सूर होते हैं वह क्या करते हैं कि सूर समर करनी करही और कहीं न जना वही आप, और विद्यमान रन पाय रिपु और कायर कथई प्रताप। मैं ऐसा जानता हूं कि जो सूरवीर है वह युद्ध में अपनी सूरवीरता का परिचय देते हैं, कह करके अपनी वीरता को नहीं जताते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर के कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं कायर तो नहीं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज परशुराम जी महाराज के क्रोध को अग्नि में घी के समान वृद्धि कर रहे हैं अपने वचनों के द्वारा। रघुनाथ जी महाराज इन दोनों के वचनों को सुन रहे हैं। इधर जनक जी के मन में भी भय उत्पन्न हो रहा है कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।